हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, दो वेक्टर्स को प्रोडक्ट कैसे लेते हैं। हमारे पास क्या होते हैं, दो तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं। एक होता है हमारे पास डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, दूसरा क्या होगा हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, डॉट प्रोडक्ट की। क्या होता है डॉट प्रोडक्ट हमारे पास, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या है। द डॉट प्रोडक्ट of two vectors, ठीक है, पहले डॉट प्रोडक्ट को लिखते हैं वेक्टर A डॉट वेक्टर B। ठीक है, द डॉट प्रोडक्ट और इसका दूसरा नाम क्या है, स्केलर प्रोडक्ट। क्यों, क्योंकि इसका आंसर क्या आएगा, एक स्केलर आएगा, इसलिए इसका नाम है स्केलर प्रोडक्ट। द डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, इसको लिखेंगे वेक्टर A डॉट वेक्टर B और इसका क्या इसके इक्वल, किसके इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A magnitude of vector B into cos theta, and what is theta? Theta is the angle between these two vectors। ठीक है, अगर हमारे पास वेक्टर ये है, एक वेक्टर A दिया हुआ है, ठीक है, और ये वेक्टर B है, एंगल बिटवीन these two vectors, इन दोनों वेक्टर्स में जो एंगल है वो क्या है, थीटा है। तो डॉट प्रोडक्ट क्या बनेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A into magnitude of vector B into cos theta, where theta is the angle between the two vectors A and B। क्लियर है सर, इसका आंसर क्योंकि मैग्नीट्यूड भी क्या है, एक नंबर आएगा, ये भी एक नंबर है, और cos थीटा की वैल्यू क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, तो दैट मींस इसका आंसर भी क्या आएगा, एक स्केलर आएगा, एक नंबर आएगा। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, क्या प्रॉपर्टीज है। सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। क्या मीनिंग है इसका, कि अगर A का B के साथ डॉट ले लें या B वेक्टर का A के साथ डॉट ले लें, वी गेट द सेम आंसर। कैसे, अगर वेक्टर A डॉट वेक्टर B लेंगे तो क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B इनटू cos थीटा। ठीक है, अगर B के साथ B लेंगे तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A इनटू cos थीटा। क्लियर है, तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। और दूसरा क्या है कि अगर हम किसी को लैम्डा क्या वेक्टर A डॉट लैम्डा वेक्टर B कर दें, या लैम्डा वेक्टर A डॉट B कर दें, या लैम्डा बाहर निकाल दें, पहले डॉट प्रोडक्ट के लिए बाद में मल्टीप्लाई कर दें, मतलब एक लैम्डा का एक स्केलर है, ठीक है, लैम्डा का एक स्केलर है, तो स्केलर को हम B से मल्टीप्लाई करके डॉट प्रोडक्ट ले ले, या स्केलर को A से मल्टीप्लाई करके डॉट प्रोडक्ट ले ले, या पहले डॉट प्रोडक्ट लेके बाद में हम उसको स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, वी गेट द सेम रिजल्ट। दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं, अगर वेक्टर B में वेक्टर C को ऐड करें और बाद में उसका डॉट प्रोडक्ट लें, या पहले डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद में प्लस करें, तो वी गेट द सेम रिजल्ट, जिसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है, वेक्टर A डॉट वेक्टर B कब जीरो होगा। देखो, वेक्टर A डॉट वेक्टर B जीरो कब होगा, कब होगा, या तो हमारे पास क्या हो जाए, ठीक है, देखो मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B cos थीटा, यही होता है डॉट प्रोडक्ट। अब डॉट प्रोडक्ट जीरो कब होगा, जब इन तीनों में से कोई एक चीज जीरो है। ठीक है, अगर वेक्टर A जीरो हो, ठीक है, या तो वेक्टर A क्या होगा, जीरो वेक्टर हो, इसका मैग्नीट्यूड जीरो हो जाएगा, या हमारे पास वेक्टर B क्या हो, जीरो वेक्टर हो, या हमारे पास क्या हो, cos थीटा जीरो हो। क्लियर, cos थीटा कब जीरो होगा, जब थीटा किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री के। क्लियर है, तो दैट मींस डॉट प्रोडक्ट जीरो होने के थ्री प्रॉपर्टी, अगर या तो वेक्टर A जीरो वेक्टर हो, ठीक है, या वेक्टर B क्या हो, जीरो वेक्टर हो, और या क्या हो, वेक्टर A क्या हो जाए, परपेंडिकुलर टू वेक्टर B हो जाए। ठीक है, व्हेन द टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, अगर A और B दोनों नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, A और B दोनों क्या है, नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, देन डॉट प्रोडक्ट इज जीरो, दैट मींस इनके बीच में एंगल कितने का है, 90 डिग्री का है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि वेक्टर A इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर B। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, पूरे चैप्टर में यूज होने, व्हेन द टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन द डॉट प्रोडक्ट इज जीरो। क्लियर चीज सबको। अब नेक्स्ट क्या कहता है, अब यहाँ तो क्या था, वेक्टर तो थीटा 90 डिग्री का आ गया, बट अगर हमारे पास थीटा 0 डिग्री है, यानी कि दोनों वेक्टर तो पैरेलल है, या कोई या एक ही लाइन पे स्पॉट पे लाइन कर रहे हैं, तो क्या होगा, cos 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ से क्या
when theta is equal, वेक्टर A डॉट वेक्टर B किसके इक्वल होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B, बिकॉज़ थीटा इज इक्वल 0 तो आंसर क्या है? cos 0 आ जाएगा। cos 0 कितना होगा? 1, तो वेक्टर A डॉट वेक्टर B किसके इक्वल आ जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B के इक्वल आ जाएगा। क्लियर यहां से? अब अगर हम यहाँ पे पर्टिकुलर केस ये ले लेते हैं, कौन सा केस लेते हैं कि अगर हमारे पास क्या जाए, यहाँ भी A हो, अगर यहाँ भी वही हो तो क्या आएगा? वेक्टर A डॉट वेक्टर A क्या बनेगा हमारे पास? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A। क्लियर है? एंड दैट बिकम्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A का स्क्वायर हो गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट बन जाएगा कि किसी भी वेक्टर का उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हो तो किसके इक्वल बनता है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A का उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्या बनता है? स्क्वायर बनता है। ठीक है, अगेन दिस इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपके पास कि किसी भी वेक्टर का उसी के साथ अगर आप डॉट प्रोडक्ट लेते हो तो क्या बनता है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A का स्क्वायर बन जाएगा। अगर चलो इसी तरह से देखो, अगर हमारे पास क्या है? वेक्टर I डॉट वेक्टर I, ठीक है। I क्या है? I इज ए यूनिट वेक्टर along the x axis, ठीक है। I इज ए यूनिट वेक्टर along the x axis, तो क्या बनेगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर I का स्क्वायर बनेगा। I के यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1 होगा। तो दैट मींस I का I के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो इक्वल कितना आएगा? 1 आएगा। इन द सिमिलर वे वी गेट J का J के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे वो आल्सो 1 एंड K का K के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे वो आल्सो 1। तो इसका रिजल्ट है आपके पास कि किस I का I के साथ डॉट 1 होगा, J का J के साथ भी 1 होगा, K वेक्टर का डॉट K का कितना होगा? 1 होगा। अब I डॉट J कैसे 0 आएगा? ठीक है, जैसे I है और ये J है, ठीक है। I is a unit vector along the x axis, I is a unit vector along the x axis and J is a unit vector along the y axis। और x axis से y के बीच का एंगल कितने का होगा? 90 डिग्री का। तो दैट मींस ये दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर है तो हमने क्या किया था? बिल्कुल उसका डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है? 0 के इक्वल होगा। मतलब टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो दैट मींस इनका क्या आएगा? 0 आ जाएगा। इसी तरह से जैसे J का K के साथ लेंगे तो दिस वेक्टर इज अलोंग द y axis and this vector is along unit vector along the z axis, क्योंकि these two line x axis और y axis perpendicular to each other, तो फिर इसका डॉट प्रोडक्ट भी कितना होगा? 0 होगा। इसी तरह से K और I का डॉट प्रोडक्ट भी कितना होगा? 0 हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है इसके। एंड नेक्स्ट क्या हमारे पास? हाउ टू फाइंड द डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, कि हम किसी चीज का डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? देखो, अगर सपोज किया हमारे पास वेक्टर दिया हुआ है, ये वेक्टर A दिया और वेक्टर B दिया हुआ है, ठीक है। वेक्टर A हमारे पास क्या है? a1i प्लस b1j प्लस c1k एंड वेक्टर B हमारे पास दिया हुआ है a2i b2j प्लस c2k एंड यू वांट टू फाइंड इट्स डॉट प्रोडक्ट। वेक्टर A डॉट वेक्टर B निकालना। अब क्या आएगा? a1i प्लस b1j प्लस c1k डॉट a2i b2j प्लस c2k। कैसे निकालेंगे? देखो, अगर हम इसका देखो ध्यान से, क्या हमने प्रॉपर्टी करी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से कि हम जब इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ लेंगे, पहले a1i का लेंगे, जब a1i का a2i के साथ लेंगे तो क्या बनेगा? a1 a2 i का डॉट i के साथ, ठीक है, जो कि किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। अगर i का a1 i का डॉट b2j के साथ लेंगे, क्योंकि i डॉट वेक्टर j किसके इक्वल होता है? 0 के इक्वल होता है, तो ये तो टर्म 0 हो जाएगी। इसी तरह से a1i का अगर हम किसके साथ लेंगे? c2k के साथ इसके साथ लेंगे c2k के साथ, क्योंकि i का डॉट k के साथ 0 होगा तो ये भी टर्म 0 हो जाएगी। तो मतलब रहेगी कौन सी? i का डॉट i के साथ चला रहेगा, j का डॉट j वाले के साथ रहेगा और k का डॉट k के साथ, क्योंकि बाकी सारे तो 0 हो जाएंगे। i का डॉट j के साथ, j का डॉट k के साथ, k का डॉट i के, बाकी सब क्या होते हैं? 0 रहेंगी। तो बची कौन सी टर्म? जिनमें i का डॉट i आ रहा है, j का डॉट j के साथ, k का डॉट k के साथ आ रहा है, जिनका आंसर कितना होता है? 1 होगा। तो हमारे पास बचेगा क्या? b1 b2
वेक्टर जे डॉट वेक्टर बी और C1 C2 वेक्टर के डॉट वेक्टर के, और ये 1 होंगे तो आंसर आएगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। क्लियर है? दैट मीन्स अभी सिर्फ इतना सब कुछ नहीं करना, सिंपली ध्यान में क्या रखना है कि जब हम किसी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक है, तो क्या होता है आई वाला कंपोनेंट आई वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ से आई वाला आई के साथ होगा, A1 किसके साथ होगा B1 से मल्टीप्लाई होगा, A2 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा B2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, A3 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा B3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड वी गेट द डॉट प्रोडक्ट। क्लियर है? एंड नेक्स्ट इज ए प्रोजेक्शन, ठीक है। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर और वेक्टर बी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको फॉर्मूले का अगर हमने वेक्टर ए की प्रोजेक्शन लेनी है किसके ऊपर वेक्टर बी पे, तो क्या आएगा फॉर्मूला क्या बनता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, जिस पे प्रोजेक्शन लेनी है नीचे वो क्या आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। दैट मींस अगर किसी वेक्टर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हो क्या बन जाता है एक कैप पड़ेगा यहाँ से, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए डॉट मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर अलोंग द वेक्टर बी, क्योंकि हमने क्या किया है वेक्टर बी को किससे डिवाइड कर रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी से। ध्यान रख रहे हैं ऑन द वेक्टर बी है तो दैट मींस जिस वेक्टर प्रोजेक्शन ले रहे हैं उसका वो नीचे उसका जो होगा मैग्नीट्यूड क्या होगा डिनोमिनेटर में आएगा। अगर उल्टा ले रहे हैं अगर बी की प्रोजेक्शन ले रहे हैं किस पे ए पे, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर न्यूमरेटर तो सेम रहेगा बट डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। जिस पे प्रोजेक्शन ले रहे हैं डिनोमिनेटर में उसी का क्या आएगा मैग्नीट्यूड आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब आगे इसकी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन द वेक्टर। अगर चलो अब इसको वेक्टर ए दे, ठीक है, इसको हम नेम क्या कर देते हैं द वेक्टर ए एंड दिस द वेक्टर बी। ऑन द वेक्टर है दैट मींस यू वांट टू फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन द वेक्टर बी। अभी हमने फॉर्मूला किया प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन द वेक्टर बी क्या होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइड बाय क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो दैट मींस यू वांट टू फाइंड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और सेकेंडली यू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। अभी निकाला हमने डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं आई वाला आई के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे आई के साथ क्या है 1, दैट मींस 1 किससे मल्टीप्लाई होगा 7 से, प्लस 3 किससे प्लस का 3 किससे मल्टीप्लाई होगा -1 से, और प्लस 7 किससे मल्टीप्लाई होगा 8 से। अभी हमने किया है डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं आई वाला आई से मल्टीप्लाई होगा, जे वाला कंपोनेंट जे के साथ और के वाला किससे हो जाएगा के के साथ हो जाएगा। तो क्या आएगा 7 - 3 and we get that is equal to 60। ठीक है हमारे पास डॉट प्रोडक्ट कितना आ गया 60। नाउ यू वांट टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे 7 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर कितना आएगा ये 49 प्लस 1 प्लस 64 दैट इज इक्वल टू 114। ठीक है तो आप वैल्यूज पुट कर दो। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ये क्या था प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी क्या फॉर्मूला था वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो क्या है हमारे पास डॉट प्रोडक्ट में कितना निकाला 60 और मैग्नीट्यूड कितना निकाला हमने 114। So this is the projection of a vector A on the vector B. Next है क्या है vector A and vector B be the two vectors show that क्या करना है vector A plus vector B यानी कि sum of these two vectors and difference of these two vectors are perpendicular to each other। भाई जब भी परपेंडिकुलर आपको प्रूव करना आ जाए तो सिंपली आपके माइंड में क्या आना चाहिए कि इनका डॉट प्रोडक्ट क्या कर दो 0 कर दो। बहुत अच्छी एप्लीकेशन है डॉट प्रोडक्ट की। इवन द टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर बट कंडीशन है कि दोनों वेक्टर्स क्या होने चाहिए नॉन जीरो वेक्टर्स होने चाहिए। ठीक है तो उनका डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल हो जाएगा 0 के इक्वल हो जाएगा। अब हमें प्रूव कौन से करना है वेक्टर A प्लस वेक्टर B। ठीक है और दूसरा वेक्टर क्या है वेक्टर A माइनस वेक्टर इन्हें प्रूव करना परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे वेक्टर A प्लस वेक्टर B मतलब दोनों को ऐड करना है। ऐड कैसे करते हैं यहाँ पे i वाले कंपोनेंट में i को ऐड हो जाएगा तो क्या आएगा यहाँ से 4i
दूसरा कितना आएगा j, नेक्स्ट क्या आएगा माइनस k। द वेक्टर a प्लस वेक्टर b, दोनों वेक्टर्स को ऐड कर दिया, i में i वाला, j में j वाला कंपोनेंट दिया और k में k वाला कंपोनेंट दिया। दूसरा क्या आएगा वेक्टर a माइनस वेक्टर b, दोनों को माइनस कर दो, माइनस करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 2i, ठीक है, माइनस करके प्लस का 3j और माइनस का 3 माइनस का 2 दैट इज माइनस का 5, ठीक है यहाँ तक। अब हमने प्रूव क्या कर रहे हैं कि ये दोनों वेक्टर्स क्या है परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर कब होगा जब इनका डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगा 0 के इक्वल आएगा, तो अब इनका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं हम, डॉट प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं, i वाला किससे मल्टीप्लाई होगा i वाले कंपोनेंट से, दैट मींस 4 किससे मल्टीप्लाई होगा -2 से, ये प्लस का 1 किससे मल्टीप्लाई होगा 3 से, और ये वहां पे -1 दैट इज मल्टीप्लाई बाय -5, तो वी गेट -8 प्लस 3 एंड प्लस 5 एंड आंसर इज 0। तो दैट मींस अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि वेक्टर a प्लस वेक्टर b is perpendicular to vector A minus vector B, हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट करें, फाइंड द, यहाँ पे थीटा का कुछ नहीं है, ठीक है, बस अब हमें क्या कह रहे हैं फाइंड द मॉड ऑफ x, ठीक है, इफ वेक्टर x माइनस वेक्टर डॉट वेक्टर x प्लस वेक्टर b किसके इक्वल है 12 के इक्वल है। आप देखो कैसे निकालते हैं इसका, अब क्योंकि ये तो दो वेक्टर्स के बीच में लिखा है, अब हम कैसे करेंगे इसको, बट हमें कंडीशन दी है कि a का एक यूनिट वेक्टर है, a क्या है हमारे पास यूनिट वेक्टर, यहाँ कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन में, यहाँ भी वेक्टर a होगा, यहाँ भी क्या होगा वेक्टर a होगा, ठीक है, यहाँ भी क्या वेक्टर a है हमारे पास, तो क्या है हमारे पास फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर x फॉर ए यूनिट वेक्टर a, क्या दिया हमारे पास वेक्टर x माइनस वेक्टर a डॉट वेक्टर x प्लस वेक्टर a इज इक्वल किसके हमारे पास दिया हुआ 12 के इक्वल दिया। अब कैसे डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, पहले हम क्या लेंगे x का डॉट, अभी हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कराया था, वेक्टर x प्लस वेक्टर a, फिर माइनस वेक्टर a क्या आएगा माइनस वेक्टर a डॉट वेक्टर x प्लस वेक्टर a इज इक्वल टू 12, ठीक। अब क्या होगा देखिए यहाँ से वेक्टर x डॉट वेक्टर x प्लस वेक्टर x माइनस वेक्टर a डॉट वेक्टर x माइनस वेक्टर a डॉट वेक्टर a इज इक्वल टू 12, क्लियर यहाँ से। अब क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, ठीक है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है कम्यूटेटिव होता है, तो वेक्टर x वेक्टर a डॉट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर a डॉट वेक्टर x होगा, तो दैट मीन दोनों सेम थिंग्स है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं। तो इसका और दूसरी प्रॉपर्टी क्या, किसी भी वेक्टर को उसी से डॉट प्रोडक्ट लिया जाए तो क्या बनता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर x का स्क्वायर, और यहां से क्या होगा वेक्टर a का डॉट प्रोडक्ट a के साथ ही ले लें इज इक्वल टू 12। अब ध्यान से देखो व्हाट इज वेक्टर a, वेक्टर a क्या है यूनिट वेक्टर, वेक्टर a क्या है यूनिट वेक्टर, अगर वेक्टर एक यूनिट वेक्टर है तो उसका मॉड किसके इक्वल होगा 1 के, तो दैट मींस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर x का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 12, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर x का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा √13 आएगा, बिकॉज द मैग्नीट्यूड इज क्या होता है पॉजिटिव होगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपके पास √13 आ जाएगा, क्लियर यहाँ से। चलो नेक्स्ट क्या है, वेक्टर a एंड वेक्टर b एंड वेक्टर c आर गिवन सच दैट, क्या दिया हुआ है वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b, क्या दिया हमारे पास वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b इज परपेंडिकुलर टू c। अब जो दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो वही कंडीशन, तो उनका डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल होगा, दैट मींस क्या होगा वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b क्योंकि परपेंडिकुलर है, डॉट वेक्टर c किसके इक्वल होगा 0
0 के, परपेंडिकुलर कंडीशन लगाई। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b। तो वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b कैसे निकालेंगे, क्या आएगा यहाँ से 2i प्लस 2j प्लस 3 के वेक्टर a आ गया, प्लस वेक्टर b को किससे मल्टीप्लाई करना है, लैम्डा से। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, माइनस लैम्डा i, दूसरा कितना आएगा, लैम्डा से मल्टीप्लाई कर, पूरे वेक्टर किससे मल्टीप्लाई करके, स्केलर से लैम्डा से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 लैम्डा j प्लस लैम्डा वेक्टर k। अब क्या आएगा यहाँ से 2 माइनस लैम्डा i, 2 प्लस 2 लैम्डा j प्लस 3 प्लस लैम्डा k, and we get vector a प्लस लैम्डा वेक्टर b। अब क्या लेना है इसका डॉट प्रोडक्ट, इसके साथ c के साथ, ठीक है। तब c वेक्टर क्या दिया हमारे पास, c वेक्टर क्या है हमारे पास 3i प्लस j, ठीक है। इसमें k कंपोनेंट है ही नहीं है, तो क्या होगा 0 के। अब क्योंकि दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। तो इसका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b डॉट वेक्टर c। अब कैसे निकालते हैं डॉट प्रोडक्ट, अभी हमने किया है। क्या होता है, ये जो i वाला कंपोनेंट दैट इज मल्टीप्लाइड विद i कंपोनेंट, तो 2 माइनस लैम्डा मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस यहाँ पे j का कंपोनेंट ये यहाँ पे 1 है, तो 2 प्लस 2 लैम्डा इनटू 1, तो यहाँ तो 0 है तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि दोनों पर इसका आंसर निकाल कितना आएगा, 3 2 6 माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा, एंड वी गेट 8 माइनस लैम्डा। क्योंकि दोनों वेक्टर्स क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर है, इसका हमारे पास डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल आया, 8 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, तो दैट मींस लैम्डा किसके इक्वल आ गया, 8 के। वी गेट द आंसर। हमें लैम्डा ही तो निकालना था, हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, लैम्डा की वैल्यू आ गई। चलो नेक्स्ट करें। A is a नॉन जीरो वेक्टर, क्या दिया हमारे पास, A क्या है, नॉन जीरो वेक्टर है। निकालना क्या हमें, वेक्टर A डॉट वेक्टर I प्लस j। चलो पहले हम क्या करते हैं, वेक्टर A को एक लेट कर लेते हैं। वेक्टर A क्या होगा, xi कर लिया। अब निकालना क्या है हम लोगों को, क्या फाइंड आउट करना है, ये निकालना, ठीक है। हमें 3 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं वेक्टर a डॉट वेक्टर i, यानी कि इस वेक्टर का पहले डॉट प्रोडक्ट किसके साथ लेना है, वेक्टर i के साथ। अब जब i के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या होगा, ठीक है, हम i के साथ लेंगे तो i वाला कंपोनेंट i वाले से मल्टीप्लाई होगा तो क्या रहेगा, x रह जाएगा। देखो यहाँ से कैसे किया हमने, वेक्टर a क्या है हमारे पास, xi प्लस yj प्लस zk डॉट वेक्टर i, यही करेगा, ठीक है। j और k टर्म तो है ही नहीं, दैट मींस 0 है, यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये 0 बनेगा, प्लस में क्या है 0j प्लस में क्या है 0k। अब जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या होगा, आई डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, आई कंपोनेंट आई से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा, वेक्टर a डॉट वेक्टर i, यहाँ पे वेक्टर i, तो वेक्टर a डॉट वेक्टर i किसके इक्वल आया, x के। बाकी टर्म तो 0 है क्योंकि y 0 से मल्टीप्लाई कर z 0 से, x से मल्टीप्लाई हो गया 1 से, i का डॉट i के साथ 1 हो गया, तो दैट में आंसर कितना आ गया आपके पास, x आ जाएगा, ठीक है। आंसर x आएगा। देखो इसका आंसर कितना है, x i, क्लियर। यहाँ से हमने वेक्टर a डॉट वेक्टर i लिया, इसका आंसर कितना आया है आपका x, जैसे हमारे यहाँ पे आया था, इसका आंसर x आया, बाहर क्या था i। इन द सेम वे जब वेक्टर a का j के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो कितना आएगा, y आएगा। जैसे हमने ये निकाला उसका उस केस में क्या आएगा, y आ जाएगा, ठीक है। तो y और k के साथ निकालोगे तो क्या आएगा, z आ जाएगा, क्लियर है। इसका आंसर x आ जाएगा, इसका आंसर y आएगा, इसका आंसर कितना आएगा, z आएगा। बाहर i j के आ गए, तो दैट मींस इसका तो वापस वही आ गया, वही आ गया हमारे पास। क्या आ गया हमारे पास, दैट इज अगेन वी गेट द वेक्टर। इसका आंसर कितना आ गया, वेक्टर, यही वापस आ गया xi प्लस yj प्लस zk। वो था क्या, वेक्टर a था,
इनकी सारी टर्म को तो सॉल्व करेंगे, वी गेट द आंसर वेक्टर ए। क्लियर सबको? चलो नेक्स्ट करें। ए एंड बी आर द यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होगा? उसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन दीस टू वेक्टर्स। इनके बीच में एंगल कितने का दिया हुआ है? थीटा दिया हुआ है। यू हैव टू प्रूव दैट sin थीटा by 2 is equal to 1/2 mod of vector a minus vector b। अब जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आए बेटा ध्यान देखना, इसको हमने करना क्या है। अभी हमने पढ़ा था कि किसी भी वेक्टर का उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट ले तो क्या होता है? उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बनता है। अगर हम ये फाइंड आउट करें वेक्टर a माइनस वेक्टर b का स्क्वायर, अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है ना कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a का स्क्वायर क्या होता है? उसी वेक्टर का उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट। तो यही प्रॉपर्टी हम यहाँ लगाते हैं। यहाँ पे एक ही रखा है वेक्टर a माइनस वेक्टर b। किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? उसी वेक्टर का उसी के साथ क्या हो जाएगा? डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। क्लियर यहाँ से? अब कैसे करें इसको? अब लेते हैं प्रॉपर्टी से। पहले क्या करेंगे? a के साथ लेंगे तो क्या आएगा? वेक्टर a डॉट वेक्टर a माइनस वेक्टर a डॉट वेक्टर b, फिर माइनस वेक्टर b डॉट वेक्टर a माइनस प्लस वेक्टर b डॉट वेक्टर b। ठीक है ना? पहले वेक्टर a का a के साथ, a का b के साथ लिया, फिर b का a के साथ, फिर b का b के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लिया, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है। वेक्टर a यहाँ प्रॉपर्टीज लिख रही हूँ, वेक्टर a डॉट वेक्टर b किसके इक्वल होता है? वेक्टर b डॉट वेक्टर a के इक्वल होगा। तो दैट मींस हमारे पास क्या है यहाँ से? तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a का स्क्वायर माइनस वेक्टर a डॉट वेक्टर b माइनस वेक्टर a डॉट वेक्टर b लिख सकते हैं इसको, प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b का स्क्वायर। अब क्योंकि a और b दोनों क्या है? यूनिट वेक्टर्स है। दोनों क्या है? यूनिट वेक्टर। इनका डॉट प्रोडक्ट 1 होगा, तो ये 1 आ जाएगा। माइनस ये क्या बनेगा? 2 वेक्टर a डॉट वेक्टर b प्लस 1 हो जाएगा। क्या बनेगा? 1 प्लस 1 2 माइनस 2 वेक्टर a डॉट वेक्टर b। क्लियर है? बट हमें तो कुछ साइन थीटा में लेके आना है, यानी कि वेक्टर a डॉट वेक्टर a को एक्सपेंड करना पड़ेगा। इज इक्वल टू 2 माइनस 2, इसका क्या है? डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे, क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b इनटू में क्या आता है? cos थीटा, क्योंकि थीटा इज द एंगल बिटवीन दीस टू वेक्टर्स ऑफ गिवन। और वेक्टर a का डॉट ये किसके इक्वल है? 1 के। ये भी किसके इक्वल है? 1 के। तो क्या आएगा? 2 माइनस 2, ये तो 1 हो जाएगा। इट इज 2 थीटा। तो क्या आ गया हमारे पास? अगर यहाँ से 2 कॉमन ले लें, क्या आएगा? 1 माइनस cos थीटा। क्या है हमारे पास? 1 माइनस cos थीटा। दैट मींस हमारे पास आ गया क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a, मैग्नीट्यूड एक वेक्टर a माइनस वेक्टर b के मैग्नीट्यूड का स्केल किसके इक्वल आ गया? 2 और 1, क्योंकि आंसर साइन में चाहिए तो 1 माइनस cos थीटा किसके इक्वल होता है? 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, क्योंकि 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला होता है हमारे पास 1 माइनस cos थीटा किसके इक्वल होता है? 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। तो दैट मींस मैग्नीट्यूड वेक्टर a माइनस वेक्टर b के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? 4 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। अगर स्क्वायर हटाएंगे तो रूट बनेगा, कितना आ जाएगा? 2 sin थीटा बाय 2। प्रूव क्या करना था हमें? sin थीटा बाय 2, तो 2 को इधर शिफ्ट कर दो, तो 1/2 वेक्टर a माइनस वेक्टर b का मॉड इक्वल किसके इक्वल आएगा? sin थीटा बाय 2। यही प्रूव करना था। हो गया, रिजल्ट हो गया हमने। ठीक है, जो जो प्रॉपर्टीज गिवन है उसको यूज करो और डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन लगाओ एंड वी गेट द आंसर। चलो नेक्स्ट देखें। ABC are the 3 vectors such that क्या दिया हुआ है? A plus vector B plus vector C is equal to 0 वेक्टर, और तीनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड भी गिवन है। तो हमें निकालना है क्या? फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर A एंड वेक्टर B। दैट मींस यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा। अब कैसे करें? क्योंकि हमें एंगल A और एंगल B के बीच में एंगल निकालना है, एंगल वेक्टर A और वेक्टर B के बीच में। तो इस C का तो कुछ ऐसा कुछ काम आ नहीं रहा। ठीक है, तो दैट मींस हमें क्या करना है? कुछ ऐसा करें कि C को अलग कर सके। तो वेक्टर A
प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू किसकी हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस वेक्टर सी। ठीक है, क्लियर यहाँ से। अगर हम इसको ये इसके इक्वल है, अगर इसका मैग्नीट्यूड ले तो क्या आएगा, क्योंकि दो वेक्टर्स इक्वल है, स्केयर किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस वेक्टर बी का स्केयर। क्लियर है। अगर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी किसके इक्वल है, माइनस वेक्टर सी के इक्वल है, तो हमारे पास क्या आएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का स्केयर किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस वेक्टर स्केयर। और किसी भी वेक्टर का स्केयर कैसे निकाल, किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्केयर कैसे निकालते हैं, उसी वेक्टर को उसी के साथ क्या निकालते हैं, डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। तो यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से क्या बनेगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अभी हमने रिजल्ट किया है ये, किसी भी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया जाए तो क्या होता है, मैग्नीट्यूड वेक्टर ए का स्केयर। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत सारे क्वेश्चन में यूज होता है ये। तो क्या करें, इज इक्वल टू क्या बने, यहाँ पे एक ही वेक्टर, ये तो सिंपली क्या बन जाएगा, मैग्नीट्यूड वेक्टर ए का स्केयर। प्लस माइनस से मैग्नीट्यूड के मैग्नीट्यूड पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये बनेगा माइनस मैग्नीट्यूड वेक्टर सी का स्केयर बन जाएगा। अब करें इसका, क्या बनेगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या बनेगा, मैग्नीट्यूड वेक्टर सी का स्केयर बनेगा, मैग्नीट्यूड वेक्टर सी का स्केयर। अब ये क्या, फिर वही चीज एक ही रिजल्ट बार बार रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, पहले हमने वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी में के मॉडल में रिजल्ट लगाया। अब क्या होगा, किसी भी वेक्टर का उसी का डॉट प्रोडक्ट लिया तो क्या हुआ, मैग्नीट्यूड वेक्टर ए का स्केयर। प्लस ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है, तो बोथ आर द सेम थिंग्स, तो वेक्टर 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बन जाएगा प्लस मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का स्केयर इज इक्वल क्या होगा, मैग्नीट्यूड वेक्टर सी का स्केयर। क्लियर यहाँ से। अब वेक्टर ए किसके इक्वल है, हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये किसके इक्वल दिया हुआ है, 3 के। फिर हम मैग्नीट्यूड कर दो, 3 का स्केयर कितना आ जाएगा, 9 प्लस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और मैग्नीट्यूड वेक्टर बी कितना दिया, 5 का स्केयर कितना आएगा, 25, और वेक्टर सी का स्केयर कितना, मैग्नीट्यूड वेक्टर सी कितना 7, तो इसका स्केयर कितना आ जाएगा 49। तो ये कितना आएगा, 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस 34 इज इक्वल टू 49। तो 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू कितना आएगा, 49 माइनस 34, एंड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से 15/2। ठीक है, कितना आ गया, 15/2। नाउ यू वांट टू फाइंड एंगल बिटवीन, एंगल निकालना है आपको। एंगल का कैसे निकालते हैं, cos थीटा किसके इक्वल होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड मैग्नीट्यूड वेक्टर ए मैग्नीट्यूड वेक्टर बी के इक्वल होता है। अब ये कितना आ गया आपका 15/2। ठीक है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकाल लिया आपने, 15/2, और मैग्नीट्यूड वेक्टर ए कितना है हमारे पास 3, और मैग्नीट्यूड बी कितना है 5, तो दैट भी कैंसिल हो गया। तो cos थीटा किसके इक्वल आ गया आपके पास 1/2, cos थीटा किसके इक्वल आ गया 1/2। थीटा किसके इक्वल होगा, थीटा किसके इक्वल होगा यहाँ पे 60 डिग्री। थीटा किसके इक्वल हो गया आपके पास 60 डिग्री, यानी कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में हमारे पास एंगल कितने का आ गया, 60 डिग्री का आ गया आपके पास। क्लियर सबको। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आ गया। क्या कहते हैं इसमें, जैसे नॉर्मल पहले भी ले रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट ही निकालना है सिंपली। 3 वेक्टर ए डॉट 2 वेक्टर ए प्लस में क्या है 3 वेक्टर ए डॉट 7 वेक्टर बी माइनस 5 वेक्टर बी डॉट 2 वेक्टर ए माइनस 5 वेक्टर बी डॉट 7 वेक्टर बी। यही है सिंपल, जैसे पहले 3a का सबके साथ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज वगैरह सेटिस्फाई करा के हम इसके डॉट प्रोडक्ट्स ले लिए। अब क्या आएगा 3 to the 6 वेक्टर a डॉट वेक्टर a प्लस स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाएगा 21 वेक्टर a डॉट वेक्टर b माइनस 10 वेक्टर b डॉट वेक्टर a और माइनस 35 वेक्टर b डॉट वेक्टर b। अब किसी वेक्टर को से डॉट प्रोडक्ट लो तो क्या बनेगा 6 मैग्नीट्यूड वेक्टर a का स्क्वायर
और डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, तो बोथ आर द सेम थिंग। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी किसके इक्वल होता है? वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, तो दोनों सेम टर्म्स है। प्लस 11 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस 35 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्केलर। सेम आंसर आ गया आपके पास, ठीक है जी। चलो तो सिंपल सा क्वेश्चन आ गया उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है? यूनिट वेक्टर्स आई जे के अल्फा एंड बीटा आर द टू वेक्टर्स आर गिवन, फाइंड द वेक्टर बीटा। क्या कहता है? सच दैट बीटा, फाइंड द, हमें क्या निकालना है? बीटा इज इन द फॉर्म ऑफ बीटा 1 प्लस बीटा 2। बीटा इज गिवन, यू हैव टू फाइंड, बीटा को एक्सप्रेस करना है आपको बीटा 1 प्लस बीटा 2 की फॉर्म में। क्या करना है? बीटा को लिखना है बीटा 1 प्लस बीटा 2 की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो कैसे होगा हमारे पास? बीटा 1 इज पैरेलल टू वेक्टर अल्फा, जो बीटा 1 है वो क्या है? पैरेलल टू वेक्टर अल्फा है। और बीटा 2 क्या कंडीशन क्या दिया? बीटा 2 इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर अल्फा। ये दो कंडीशंस गिवन है, क्लियर है। हमें अल्फा दिया और बीटा दिया। अब बीटा जो 1 जो है वो अल्फा के पैरेलल है। जब दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो क्या कंडीशन होती है? दैट मीन द बीटा 1 is equal to लैम्डा वेक्टर अल्फा। कहा था जब दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो क्या होगा हमारे पास? वो कोई ना कोई से स्केलर से मल्टीप्लिकेशन से आ रहा होगा। और दूसरा क्या? परपेंडिकुलर, तो दैट परपेंडिकुलर कंडीशन क्या होती है? वेक्टर अल्फा इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा? क्योंकि दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर उनका डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है? 0 के इक्वल होगा। तो इसको कैसे निकालते हैं? चलो ट्राई करते हैं इसको। हमें अल्फा बीटा इज गिवन, तो अल्फा और बीटा, तो बीटा 1 किसके इक्वल आ जाएगा? वेक्टर बीटा 1 क्या होगा? लैम्डा। व्हाट इज अल्फा? अल्फा क्या दिया हुआ हमारे पास? 3i माइनस j। तो वेक्टर बीटा 1 किसके इक्वल हो जाएगा? 3 लैम्डा i माइनस लैम्डा j। और दूसरा में क्या आ गया? नाउ यू वांट टू फाइंड द वेक्टर बीटा 2 निकालना है आपको। ये कंडीशन गिवन है, क्लियर बेटा। हमने ये कंडीशन यूज करके बीटा 1 निकाला। हमारे पास तीन चीजें गिवन थी, ठीक है। एक तो ये चीज गिवन था, हमें एक्सप्रेस करना था, एक ये गिवन है और एक हमारे पास ये गिवन है। हमने बीटा 1 निकाल दिया इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है बीटा इज गिवन, बीटा 1 हमने फाइंड आउट कर लिया एंड यू कैन फाइंड द बीटा 2। अब कैसे निकालेंगे? यहां से बीटा 2 किसके इक्वल होगा? बीटा 2 यहां से अगर निकालते हैं बीटा 2 किसके इक्वल होगा? बीटा माइनस बीटा 1, बीटा माइनस बीटा 1। तो बीटा 2 क्या बनेगा हमारे पास? बीटा हमारे पास क्या था? 2i प्लस j माइनस 3 के, और बीटा 1 किसके इक्वल था? 3 लैम्डा i माइनस लैम्डा j। तो हमारे पास कितना आ गया? 2 माइनस 3 लैम्डा i प्लस 1 माइनस लैम्डा j माइनस 3। ये हमारे पास क्या आ गया? बीटा 2 आ गया, क्लियर है। हमने बीटा 1 भी फाइंड आउट कर लिया इन द टर्म्स ऑफ लैम्डा एंड बीटा 2 भी हमने फाइंड आउट कर लिया इन द टर्म्स ऑफ लैम्डा, क्लियर है। अब कंडीशन क्या है कि जो बीटा 2 है वो परपेंडिकुलर है किसके? अल्फा के। तो क्योंकि हमें क्योंकि दोनों ही वेक्टर्स हमें किसके टर्म्स में आए? इन टर्म्स ऑफ लैम्डा के टर्म्स में आए, तो दैट मींस लैम्डा तो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो तीसरी कंडीशन क्या थी कि बीटा 2 जो अल्फा के क्या है? परपेंडिकुलर है। जब दो परपेंडिकुलर उनका डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा। तो बीटा 2 का हमें डॉट प्रोडक्ट किसके साथ लेना है? अल्फा के साथ लेना है। तो बीटा 2 किसके इक्वल आया? 2 माइनस 3 लैम्डा i प्लस 1 माइनस लैम्डा j माइनस 3 के। ये हमारे पास वैल्यू किसकी आई थी? बीटा 2 की। इसका डॉट किसका लेना है? अल्फा के साथ। अल्फा क्या है? 3i माइनस j। तो कितना आएगा? डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं? i वाला कंपोनेंट i से मल्टीप्लाई होगा तो कितना बनेगा? 6 माइनस 9 लैम्डा, j वाला j के साथ, तो माइनस 1 प्लस लैम्डा के तो है ही नहीं, तो कितना आएगा यहाँ से? 5। यहाँ कुछ लैम्डा की वैल्यू निकालो, कितनी आएगी यहाँ से? 6 माइनस 9 लैम्डा माइनस 1 माइनस लैम्डा माइनस 1 माइनस हमारे पास क्या बने कुछ यहाँ पे 2 माइनस 3 लैम्डा प्लस 1 प्लस लैम्डा, यहाँ पे 1 प्लस r, ठीक है। ये माइनस 3 माइनस 3 यहाँ बनेगा 1 प्लस लैम्डा बनेगा।
यहाँ 1 प्लस लैम्डा बनेगा एंड वी गेट, यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, यहाँ से माइनस लैम्डा आएगा। तो 5 माइनस 10 लैम्डा इज इक्वल टू 0 एंड वी गेट लैम्डा इज इक्वल टू 1/2। आपके पास लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। अब लैम्डा की वैल्यू 1/2 पुट कर देंगे किसमें, बीटा 1 और बीटा 2 के अंदर। क्लियर था, हमारे पास बीटा 1 ये था, बीटा 1 ये आया था, देखो इसे पुट कर दो, हमारे पास लैम्डा की वैल्यू पुट करो यहाँ से, बीटा 1 की वैल्यू ये आई थी, बीटा 1 क्या था हमारे पास, लैम्डा कितना है 1/2 3i माइनस j, 3i माइनस j, हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, बीटा 1 की वैल्यू आ गई। ठीक है, यहाँ तक ये वैल्यू किसकी आई हमारे पास, बीटा 1 की, क्योंकि हमने लैम्डा की वैल्यू पुट कर दी यहाँ से, यहाँ पे हमने लैम्डा की वैल्यू पुट कर दी। इज द सेम वे वी गेट द बीटा 2, बीटा 2 में भी किसकी वैल्यू पुट कर दोगे, लैम्डा की वैल्यू पुट कर दोगे 1/2, तो हमारे पास वेक्टर बीटा भी आ जाएगा। वेक्टर बीटा में हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पुट कर दो, तो बीटा 2 किसके, लैम्डा की वैल्यू 1/2 पुट करो, 1/2 पुट करने में हमारे पास आंसर आएगा 1/2i, 1/2 पुट करेंगे तो आएगा 1/2i, साथ में लैम्डा 1/2 पुट किया 3/2j लैम्डा माइनस 3k। ठीक है, तो हमारे पास ये कितना आ गया, बीटा 2 आ गया। यहाँ बीटा 1 आया था तो यहाँ पे किसकी वैल्यू आ गई, बीटा 2 की वैल्यू आ गई। ठीक है जी, क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट में क्लास में डिस्कस करेंगे क्या, क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में।